लाइन का कमेंट आप सबसे। ये धमाकेदार, सुपर एक्सक्लूसिव, एक्सप्लोसिव इंटरव्यू आप आज रात 9 बजे पूरा देखेंगे। 100 मिनट से ज्यादा बातचीत है ये, 100 मिनट से ज्यादा, 100 मिनट से ज्यादा। लेकिन जल्दी जल्दी आप सबका कमेंट, क्योंकि अभी से ही तस्वीरें, बातचीत के कुछ हिस्से आपको दिखने लगे होंगे। आप जनरल दयाल, आप किस तरह से इस इंटरव्यू को असेस कर रहे हैं? भारत और रूस के संबंधों में पुतिन का कितना जोर है, कितनी रुचि है? फर्स्टली चेयर्स एंड वेल डन एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आज तक को कि आपने जो इंटरव्यू किया, और जैसे मैंने कल कहा था ये मैसेजिंग दुनिया में जाएगा। अब आपका ये जो ऑप्टिक्स है, आपकी जो सोच है, आपने जो इंटरव्यू किया, ये भी दुनिया में जाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ आपका नाम दुनिया में जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा, मैं पहले दिन से, बहुत दिन से कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया के एक जेन्युइन और रियलिस्टिक फ्रेंड है। वो इंडिया और रशिया की स्ट्रेंथ को समझते हैं कि रशिया के पास जो अपूर्व खजाना है, टेक्नोलॉजी है, और भारत के पास जो अपूर्व मैन पावर है, और भारत जिस तरह से दुनिया में आज के दिन जो भारत का ग्रोथ है, वो पहले भी बात कर चुके हैं। इन दोनों चीजों की अहमियत को समझते हैं और समझते हैं कि अगर हम दोनों साथ हैं तो दुनिया में हम दुनिया को एक मैसेजिंग देते हैं कि एक यूनिक पोल है। और गीता, बिल्कुल बिल्कुल जनरल दयाल, जो आप कह रहे हैं वही मैं गीता से भी बात करना चाहती हूँ कि गीता, देखिए उन्होंने G8 को लेकर जो बोला, इस सवाल गीता ने पूछा था, उन्होंने कहा कि आप G8 में वापस जाने की बात हो रही है, उन्होंने बोला नो, और हम दोनों ऐसे हैरान एक दूसरे को देख रहे हैं, नो मतलब। तो वो जो पश्चिमी व्यवस्था है उसको वो कैसे परिवर्तित करना चाहते हैं इन संबंधों को मजबूत करके, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है अंजना, क्योंकि उन्होंने बस ये नहीं कहा व्यवस्था नहीं, व्यवहार भी। उन्होंने एटीट्यूड की बात की कि अगर मैं किसी से मिलने जाता हूं और वो मुझसे नहीं मिलना चाहते तो मैं क्यों रहूं वहां। ही इज टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव्स। वो चाहते हैं कि एक ऐसा ऑर्डर हो जहां पे वो लोग हमारी बात भी समझे, मैं किस लिए ये डिसीजंस ले रहा हूं, जो डिसीजंस ले रहा हूं वो समझे, ना कि मुझे बताएं और एक हायर मॉरल ग्राउंड में खड़े होकर बताएं कि ओ हमारे साथ गलत हो रहा है और रूस गलत है। रूस क्यों कर रहा है वो भी समझे, इंस्टेड ऑफ आइसोलेटिंग या बॉयकॉटिंग हिम। तो ये आइसोलेशन पे उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आइसोलेशन कहीं नहीं हो रहा रूस का, क्योंकि रूस G8 जाना ही नहीं चाहता। और उन्होंने साफ कहा कि देखिए इन रिश्तों को, क्योंकि मैंने पलट के फिर यही कहा कि ठीक है आपको G8 में नहीं जाना है, पश्चिमी जितने संगठन है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत जहां पर नहीं है उसका क्या महत्व है उस संगठन का, इतनी बड़ी इकोनॉमी भारत बन रहा है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा लेकिन आप चाइना तो गए थे, आप इंडिया तो जा रहे हैं। तब उन्होंने बात की जनरल मिस्टर, आप इसको कैसे देखते हैं, जो वो नए सिरे से उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात की, इन शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि वो बार बार ये कहते रहे कि आप लोगों ने जितनी भी कोशिश की, हमने डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के खिलाफ कुछ, उन्होंने कहा कि नॉट अ न्यू रिलेशनशिप एट द कॉस्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। उनका ये पॉलिसी साफ दिखी कि भाई हम किसी को नाराज करने के लिए दोस्ती नहीं बढ़ा रहे हैं, हम दोस्ती बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम दोस्त हैं। सो वो जनरल मिस्टर ने एक क्लियर मैसेज था उनका। बिल्कुल अंजना, पहली बात आप दोनों को सुपर कांग्रेचुलेशंस। आप तो इंटरनेशनल स्टार्स बन गए और आपने पूरी भारत की छवि और साथ में इंडिया टुडे की ग्रुप की छवि तो बहुत ही बढ़ा दी है। कांग्रेचुलेशंस। आपने जो सवाल उठाया, देखिए पहली बात, भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो इतने ऐतिहासिक रिश्ते हैं, और जिस प्रकार ये भी वहां से आए हैं अभी सैमी, ये भी यही बता रहे थे कि जो प्रेसिडेंट पुतिन भारत को एक बहुत बड़ा देश मानते हैं और ऐतिहासिक जो हमारी रिलेशनशिप है उसको देख के मेरे ख्याल वो विश्व को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत और रूस बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, घनिष्ठ दोस्त हैं, और हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और भारत भी एक मैसेज दे रहा है कि जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हम बैलेंसिंग ऑफ रिलेशनशिप कर रहे हैं, चाहे वेस्ट के साथ हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, मैं तो बोलूंगा यहां तक अभी चीन के साथ भी हो, इन सब के ऊपर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा मेरे को एक और चीज लगती है अंजना, कि ये जो आपका इंटरव्यू है ये तो पूरा विश्व इतना देखेगा, खासकर अमेरिका, खासकर चाइना, क्योंकि चाइना में भी एक खलबली है, क्योंकि बात हो रही है कि भारत शायद अभी किलर वेपन्स हमें मिलेंगे, 5 वेपन्स है, जो S-500 है या Su-57 है, और साथ में ये R-37 मिसाइल्स है और एंटी मिसाइल्स है, और साथ में एक और है जो ये आपके रडार्स हैं, एंटी डिटेक्शन रडार्स। तो कहने का मतलब है ये भारत के ऊपर, ये चाइना और ये अमेरिका के ऊपर इतना प्रभाव पड़ेगा कि आपका इंटरव्यू तो वर्ल्ड वाइड वॉच होगा। इसमें मतलब सबसे ज्यादा हिट्स होंगे। मेरे को लग रहा है ये
आपका जो इंटरव्यू है तो भारत का जो प्रेसिडेंट पुतिन ने भी बोला गीता, है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में जी धन्यवाद सर। और ये गीता मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि जैसे दो पुराने दोस्त मिलते हैं तो बाकी लोग कमरे में देखते हैं अच्छा इनकी तो बड़ी बॉनहॉमी चल रही है, वैसा ही एक परिस्थिति बनेगी क्योंकि बाकी दुनिया बहुत गौर से देखेगी इस मीटिंग को। और जनरल मेस्टर्न यही कह रहे हैं कि आपका इंटरव्यू बाकी जो देश है, पश्चिमी देश है, वहां पर सबसे ज्यादा माइक्रोस्कोप से देखा जाए। बिल्कुल, और हमने ये पूछा भी था, जो सवाल था उसमें हमने ये कहा था कि अब जो मुलाकात होने वाली है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करने वाला है पूरा वेस्ट, पर्टिकुलरली एक देश। तो उन्होंने कहा मैं जानता हूँ आप किस देश की बात कर रहे हैं, लेकिन करेंगे और करने दीजिए, क्योंकि हमारे जो डिसीजंस हैं वो किसी देश पर निर्भर नहीं करता। उन्होंने बहुत क्लियरली अंजना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसकी बात भारत करता है उस पर बात की और कहा कि मैं किसी देश से क्या कर रहा हूं उस पर ना मेरे रिश्ते भारत और रूस के रिश्ते निर्भर हैं, और ना भारत के और रूस के रिश्ते इस पर निर्भर है कि दूसरा देश हमें क्या कह रहा है। तो इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को उन्होंने बड़े क्लियरली कह दिया कि दुनिया देखना चाहे देखे, जलना चाहे जले, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं और पड़ता। ये भी उन्होंने कहा कि इट्स नॉट न्यू, इसमें नया क्या है। तो ये मतलब कुल मिलाकर आपको अगर 2-3 लाइनों में पूरी बातचीत समझानी हो तो एक, उनको पता है किस देश के साथ मुझे अपने रिश्ते को मजबूत करना है। दूसरा, उनको किसी से दुश्मनी नहीं चाहिए लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ वो समझौता करने को तैयार नहीं। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि डिफेंस के क्षेत्र में, जिस पर मैं सैमी वैसे आप तो बड़े तेज निकले भाई मतलब कल मेरे और गीता के साथ आप यहाँ पर सुबह सुबह कॉन्क्लेव किए और आज हमारे स्टूडियो में हमसे पहले पहुंच गए। बताइए, हमारे स्टूडियो में जाकर बैठे हैं। आज तक से तेज नहीं, वो नहीं हो सकता, वो मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत सारे इंडियंस यहाँ थे जिनको ये आस लगी थी कि आज तक के साथ हमें भी क्रेमलिन में ले चलिए। लेकिन सैमी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इंडियंस यहाँ पर है उनके लिए ये कितना मोमेंटस ओकेजन है, उनके लिए ये कितना बड़ा लम्हा है, क्योंकि भारत आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन और जाहिर तौर पर अगर वो 100 मिनट से ज्यादा एक सबसे बड़े इंडियन नेटवर्क को इंटरव्यू देते हैं, अगर वो उसके लिए तैयारी करते हैं पहले, अगर वो रक्षा सौदों से लेकर हर सवाल पर जवाब उन्होंने दिया है, तो ये दिखाता है कि भारत को लेकर उनका इंटरेस्ट का लेवल क्या है। सैमी, आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हम हिंदुस्तानी हैं, हम बॉलीवुड में बिलीव करते हैं और हम जानते हैं 1+1 11 होते हैं। सो यू टू हैव मेड 1+1 11। ये एक बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से रशिया जानता है, जिस तरह से रशिया। सैमी एक सेकंड सैमी, मिस्टर कोटवानी एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, लेकिन एक शिकायत है मेरी यहाँ पर रहने वाले रशियन से। आप लोग अभी भी और मुझे लगता है कि जनरल मेस्टर्न और बिशंबर दयाल साहब भी मुझसे अग्री करेंगे, ये लोग आज भी जिमी 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 आजा 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 वाले गाने में अटके हुए हैं। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में बड़े अच्छे अच्छे गाने बने हैं। नहीं, मतलब ये लोग उसी एरा में अटके हुए हैं जहाँ पर जिमी जिमी जिमी। हाँ, नहीं अंजना जी, उन्होंने कहा कि एक पूरा कल्ट है रशिया में जो बॉलीवुड को फॉलो करता है, इंडियन कल्चर को फॉलो करता है, इंडियन रिचुअल को फॉलो करता है। 800 से ज्यादा योगा सेंटर्स है मॉस्को में। ये मजाक वाली बात नहीं है। तो अगर आप पुराने लोगों से मिले, वो अभी भी राज कपूर, सीता गीता, जब हम कहीं पे भी जाते थे और हम कहते थे आपका नाम क्या है, गीता, बोले तो ओ सीता गीता। So they still do it. They still are in that phase, but there's a cult for Bollywood. Shahrukh Khan is huge here. जल्दी से अब आप सैमी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, रशिया ये बात को अच्छे से समझ गया है कि रशिया एक सब कुछ नहीं कर सकता है, उसे और एक फ्रेंड चाहिए जहां पे इंडिया है, और वो मानता है कि रशिया प्लस इंडिया, ये 1+1 इज गोइंग टू बिकम 11। ये नैरेटिव रशिया को बहुत अच्छे से पता है और वो इस पे काम कर रहे हैं। माय हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप समझते हो क्या एनर्जी रहती है व्हेन यू मीट विद मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। ही ब्रिंग्स बहुत अच्छी एनर्जी लेके आते हैं, सीधा माहौल बदल जाता है और वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। बहुत वेरी वेरी यू नो वन ऑफ द, मेरे ख्याल से इनसे अच्छा आदमी नहीं होता जब सवाल जवाब करते हैं। वो बहुत बहुत अच्छे से सवाल के जवाब देते हैं, उन्हें पूरा पता है और बहुत क्लियर विजन्स है। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, रशिया ने ये बात मान ली है कि उसे हिंदुस्तान से सीखना है। जैसे हिंदुस्तान रशिया से दोस्ती कर रहा है या यूरोप से कर रहा है या अमेरिका से कर रहा है, तो उसे पता है हमें इंडियन से सीखना है। और उस समय उन लोग ने ये भी बात मानी है, जिस तरह से उनकी दोस्ती चाइना के साथ है, वो चाहते हैं जिस तरह वो इंडिया को जानते हैं, वो मॉडरेटर की तरह रोल प्ले करने वाले हैं, जहाँ पे हमारी दोस्ती और हमारी संबंध और आगे बढ़े।
लेकिन सब लोग एक ही बात मानते हैं कि विश्व में एक आदमी बिल्कुल पूरी और दुनिया को यही नहीं चला सकता मैं है। जनरल कुलकर्णी अब आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि रक्षा सौदों को लेकर जो मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा कि एक तरफ वो सैंक्शन है जो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने यहाँ पर लगा दिया, दूसरी तरफ वो टैरिफ्स है कि यहाँ तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि आप तो पूरे वॉर को ही फंड कर रहे हैं कच्चा तेल खरीद कर। उस पर उन्होंने बहुत क्रिस्प और जबरदस्त जवाब दिया था। उन्होंने कहा वो हमसे न्यूक्लियर एनर्जी खरीदते हैं और आपको कच्चा तेल खरीदने पर वो ज्ञान दे रहे हैं। तो उन्होंने ही कॉल्ड आउट द डबल स्टैंडर्ड्स। दूसरा, उन्होंने रक्षा सौदों को लेकर जब मैंने बातचीत की कि 38% सबसे बड़ा बायर हम ही है रक्षा इक्विपमेंट के रशिया से इस वक्त, तो उस पर भी उन्होंने स्पेसिफिक जवाब दिया कि डिटेल्स तो खैर मैं कितना बोलूं। मैंने S-400 पर भी सवाल पूछा कि कब आएंगे वो जो 5 बाकी हैं, जिससे आयरन डोम बनाने की प्लानिंग रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुरक्षा कवच एयर डिफेंस सिस्टम। S-500 जो उससे भी एडवांस है, उसका मैंने सवाल पूछा, और Su-57 जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इन सब पर उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि पहले भी ब्रह्मोस मिसाइल और Su-30 की उन्होंने बात की, ये सब भारत ने हमसे लिया है और इस क्षेत्र में बहुत सहयोग और आगे वो इसको पुश करेंगे, इसकी उन्होंंने बात की। जनरल कुलकर्णी। अंजना जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब 70 साल पहले मैं पैदा हुआ तब था लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, और आज 70 साल के बाद आप देखता हूं लाल शाल है रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये जो जिगरी दोस्त भारत और रूस रहा है, हर हमेशा रहेगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि रूस ही ऐसा देश है जिसने भारत की आज़ादी से पहले 13 अप्रैल 1947 को डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिए थे भारत के साथ, और आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में, और खासकर जो दोस्ती है भारत और रूस की, वो बायर और सेलर की नहीं है। ये दोस्ती अलग दोस्ती है, ये दोस्ती है भरोसे की, ये दोस्ती है एक जिसकी नींव है एक ट्रस्ट की, और उसको देखते हुए हम देख रहे हैं, जैसे बार बार हम लोगों ने भी कहा कि यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले हम लोग जब तेल लेते थे रूस से, तकरीबन 3 से 4% था, क्योंकि हम लोगों ने तेल जब छोड़ा पूरे इंटरनेशनल मार्केट से लेने में, क्योंकि यूरोप को तेल चाहिए था, और उस वक्त हम लोगों को इजाजत मिली थी पूरी कि आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में, क्योंकि कुछ भी होता है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, बट देयर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। और उसको देखते हुए रूस ने हर हमेशा कहा, और भारत हर हमेशा खड़ा रहा। इसमें कोई नहीं, ये जो दोस्ती है जिसे हम बोलते हैं, ये दोस्ती हम निभाना भी जानते हैं, और रूस जानता है ये भारत ही है जो खड़ा है। और मल्टीपोलर वर्ल्ड में बहुत जरूरी है, हम किसी के साथ, हम सबके साथ हैं, और ये बात सब जानते हैं, और रूस भी जानता है, और रूस मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखता है, भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखता है, और ये बहुत जरूरी है। जब दोनों के विचार एक जैसे होते हैं, कभी भी गलती नहीं होती है। और आप अभी नहीं, 1947 में देख लीजिएगा, 1961 में देख लीजिएगा, 1965 में देख लीजिएगा, 1971 में देखिएगा, और उसके बाद लगातार अब यूक्रेन वॉर में भी युद्ध, ट्रंप ये जो यूक्रेन लड़ रहा है, क्या हम लोगों को लग रहा है यूक्रेन लड़ रहा है? यूक्रेन तो मुखौटा है, वेस्टर्न पास पूरे के पूरे लगे हुए हैं रूस के बरकरार, उसके बावजूद रूस खड़ा है और रूस टक्कर दे रहा है कि जिस प्रकार से मिस्टर पुतिन ने क्या कहा कि अगर यूरोप चाहता है आज लड़ने के लिए, मैं आज तैयार हूं। तो ये दर्शाता है वो जो भरोसा है, और उनको अपने ऊपर, उनको अपने देश के ऊपर। आपको आश्चर्य होगा, जब पुतिन ने कमांड संभाली तब $1700 पर कैपिटा इनकम था रूस का, और आज की तारीख में $17,000 है रूस का पर कैपिटा इनकम। इसलिए आप देखते हैं पूरे रूस में कैसा रूस पूरा का पूरा खड़ा है पुतिन के।